नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। मैं हूं हरीश और आज हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस है क्या, आउटपुट क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है, सभी के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे। और आउटपुट डिवाइस जो भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो आउटपुट के बारे में बात करते हैं। आउटपुट है क्या? सीपीयू में प्रोसेसिंग के पश्चात जो डाटा हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? आउटपुट। ओके, तो सीपीयू में जो भी हम इनपुट देते हैं और इनपुट में सीपीयू क्या करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है इनपुट की। ओके, इनपुट की प्रोसेसिंग करने के पश्चात जो डाटा प्राप्त होता है वो आउटपुट कहलाता है। ओके, सपोज दैट मैंने 4 + 4 दिया। ओके, तो यहाँ जो हमें आउटपुट आएगा वो 8 आएगा। तो 4 और 4 ये क्या है? इनपुट है और आउटपुट क्या है? 8 है। तो सीपीयू में प्रोसेसिंग, ये इनकी प्रोसेस कहाँ हुई, एडिशन कहाँ हुआ? यहाँ। ओके, अर्थमेटिक यानी एएलयू यूनिट में इसका एडिशन हुआ होगा। ओके, इसके बाद क्या हुआ? आउटपुट हमें 8 प्राप्त हुआ। तो 8 क्या है? आउटपुट डेटा। ओके, 8 क्या है? आउटपुट डेटा। और ये जो 8 हमें जिस डिवाइस से प्राप्त होता है वो डिवाइस कहलाती है आउटपुट डिवाइस। अब वो डिवाइस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो सॉफ्ट, या तो हार्ड, या फिर वॉइस। तो ये जो आउटपुट है वो जनरली 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है हार्ड कॉपी आउटपुट। ओके, दूसरा होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और तीसरा होता है वॉइस कॉपी आउटपुट। ओके, तो अब हम आइए इन सभी को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और वॉइस कॉपी आउटपुट। ओके, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है। हार्ड कॉपी आउटपुट एक ऐसा आउटपुट होता है जिसे देखा जा सकता है और टच भी किया जा सकता है, उसे हार्ड कॉपी आउटपुट कहा जाता है। और यह जिस डिवाइस के माध्यम से प्राप्त होता है उसे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। सपोज दैट, जैसे कि मान लीजिए आउटपुट किस फॉर्म में प्राप्त हुआ है हमें, प्रिंटर के माध्यम से, और वो क्या है? एक पेपर में, हम प्लेन पेपर में प्राप्त होता है। ओके, जैसे हम कोई प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो किस प्रकार का आउटपुट कहलाएगा? हार्ड कॉपी आउटपुट। इसलिए जब हम जाते हैं तो कहते हैं कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट चाहिए है, हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल रहे हैं। ओके, तो जो प्रिंट आउट हम निकालते हैं प्रिंटर के माध्यम से वो हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें हम किसी भी डाटा को टच भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, यानी देख भी सकते हैं। तो एक ऐसा आउटपुट जिसे हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी आउटपुट। ओके, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट वो आउटपुट कहलाता है जिसे हम केवल देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वैसा आउटपुट क्या कहलाता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। जैसे कि सपोज दैट हम मॉनिटर में जो हमें एडिशन प्राप्त होता है, जैसे ये 8 है, मॉनिटर में हमें केवल डिस्प्ले हो रहा है, यही मैटर हमें केवल मॉनिटर में डिस्प्ले हो रहा है, तो ये क्या है? कैसा आउटपुट है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। ओके, तो इसे क्या कह सकते हैं? हम केवल देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और उसको टच नहीं कर सकते, तो ऐसा आउटपुट कहलाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। इसको ओके, इसके बाद बात करते हैं हम वॉइस कॉपी आउटपुट। वॉइस कॉपी आउटपुट क्या होता है? ऐसा आउटपुट जो हमें साउंड के रूप में प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? जनरली वॉइस कॉपी आउटपुट। जैसे कि सपोज दैट हमने कोई सॉन्ग प्ले किया तो जो सॉन्ग्स का आउटपुट आया वो क्या है? वॉइस के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए ये जो साउंड के रूप में जो भी हमें प्राप्त होता है वो वॉइस कॉपी आउटपुट के अंतर्गत काउंट किया जाता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, सॉफ्ट कॉपी के अंतर्गत कौन कौन से डिवाइस आते हैं और वॉइस कॉपी के अंतर्गत कौन कौन से डिवाइस आती है। अब हम इन डिवाइस को पढ़ेंगे। अभी तो हमने पढ़ा कि ये होता क्या है, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है और वॉइस कॉपी क्या होता है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हार्ड कॉपी के जो आउटपुट प्राप्त होंगे वो जनरली प्रिंटर से प्राप्त होंगे और दूसरा प्लॉटर से प्राप्त होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम प्रिंटर और प्लॉटर की बात करेंगे, यानी ये किसके एग्जांपल कहलाएंगे? हार्ड कॉपी आउटपुट के लिए। और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कौन कौन से आएंगे? एक तो मॉनिटर। ओके, तो इसमें जितने मॉनिटर है हम उसके एग्जांपल उसको पढ़ेंगे। ओके, वॉइस कॉपी कैसे प्राप्त होंगे? साउंड से, तो इसमें हम साउंड को, तो जिसके माध्यम से प्राप्त हो रहा है, यह प्रिंटर के माध्यम से हमें आउटपुट प्राप्त होता है, तो प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। साउंड क्या है? आउटपुट डिवाइस। अर्थात जो डाटा हमें प्रोसेसिंग के पश्चात जिस डिवाइस से प्राप्त होता है वो डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाएंगी और जो डाटा हमें प्राप्त होता है वो आउटपुट डाटा कहलाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंटर की।
प्रिंटर क्या है? एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ओके, तो प्रिंटर के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। जनरली प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पैक्ट की, फिर करेंगे नॉन इम्पैक्ट की। ओके, अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? इम्पैक्ट का मतलब हिंदी में होता है कि आवाज, अर्थात ऐसे प्रिंटर जो चलते समय आवाज करते हैं, यानी आवाज करते हैं, उन्हें कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, तो ऐसे प्रिंटर कौन कौन से हैं जो कि आवाज करते हैं? वो जनरली हम दो प्रकार के प्रिंटर्स के अंतर्गत काउंट कर सकते हैं। एक तो होता है लाइन प्रिंटर और एक होता है कैरेक्टर, अर्थात ऐसे प्रिंटर जो एक बार में पूरी एक लाइन को प्रिंट करते हैं उन्हें लाइन प्रिंटर कहते हैं, और जो एक समय में केवल एक अक्षर को ही प्रिंट करते हैं उन्हें कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। ओके, तो लाइन प्रिंटर के अंतर्गत जो भी प्रिंटर होंगे वो एक लाइन को एक बार में पूरा प्रिंट करेंगे। ओके, और जो कैरेक्टर प्रिंटर होंगे वो एक बार में एक कैरेक्टर को ही प्रिंट करेंगे। लाइन प्रिंटर में जो गति होती है वो हम LPM और LVS में उसको मेजरमेंट करेंगे, यानी उसकी जो स्पीड को, कि वो कितनी लाइन को एक मिनट में काउंट करेगा या कितनी लाइनों को एक सेकेंड में प्रिंट करेगा, तो इसकी गति को हम LPM और या LVS में मापते हैं। उसी प्रकार से कैरेक्टर प्रिंटर, यह एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर ही प्रिंट करता है, इसलिए इसकी गति को CPM यानी कैरेक्टर पर मिनट और कैरेक्टर पर सेकेंड, यानी एक मिनट में कितने कैरेक्टर और एक सेकेंड में कितने कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, इसलिए इसकी गति को CPM या CPS में मेजर करती हैं। और लाइन प्रिंटर की लाइन पर मिनट, लाइन पर सेकेंड, तो इनमें हम इसकी स्पीड को मापते हैं। ओके, तो इस प्रकार से प्रिंटर के दो प्रकार के, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट ऐसे प्रिंटर होते हैं जो चलते समय आवाज करते हैं, उन्हें और जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक लाइन प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो आवाज नहीं करते, जैसा कि नॉन लगा है तो नाम से स्पष्ट हो जाता है। ऐसे प्रिंटर जो नॉन इम्पैक्ट यानी आवाज नहीं करते उन्हें बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके अंतर्गत जनरली जो होते हैं लेजर प्रिंटर होते हैं। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत आएंगे। थर्मल प्रिंटर आएंगे, और इसके अंतर्गत हम और इंकजेट प्रिंटर, इसके अंतर्गत लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये किसके अंतर्गत आते हैं? नॉन इम्पैक्ट, यानी ये चलते समय आवाज नहीं करते, इसलिए इन प्रिंटर को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत जो लाइन प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें हम प्रिंटर का पढ़ेंगे कि लाइन प्रिंटर दो होते हैं। एक तो होता है ड्रम प्रिंटर, एक होता है DRUM ड्रम प्रिंटर, और एक होता है चैन प्रिंटर। तो अभी हम इसके बारे में, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जान लें कि जो ड्रम प्रिंटर कौन होता है और चैन प्रिंटर कौन होता है। ओके, तो उसी प्रकार से कैरेक्टर प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेजी व्हील और दूसरा होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर, DMP भी बोलते हैं इसको। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर, DMP का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर, अर्थात अब और डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक प्रिंटर को अभी हम पढ़ रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइन प्रिंटर, और दो हैं, और चैन प्रिंटर भी दो हैं हमारे पास। तो इन चारों को हम अभी डिटेल में पढ़ रहे हैं। ओके, इसके बाद फिर हम नॉन इम्पैक्ट में लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर को अध्ययन करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले ड्रम प्रिंटर की। ड्रम प्रिंटर एक प्रकार का लाइन प्रिंटर है जो कि एक बार में पूरी एक लाइन को प्रिंट करता है। और यह एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी चलते समय ये आवाज करता है, और इसकी गति को लाइन पर मिनट या लाइन पर सेकेंड के रूप में काउंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रिंटिंग करने के लिए इसमें एक ड्रम बना होता है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। ये क्या है? ड्रम में बहुत सारे कैरेक्टर बने होते हैं, और ये कैरेक्टर ये रिबन पर स्ट्राइक करते हैं और पूरी एक लाइन प्रिंट करते हैं। इसके अंतर्गत क्या है? एक बेलन लगा होता है जो एक बेस के सहारे अपने अक्ष पर, एक बेस है, एक बेस के सहारे अपने अक्ष पर घूमता है, और इसकी सतह पर कई वेंड बने होते हैं, यानी यहाँ पर बहुत सारे वेंड बने होते हैं, और इसकी बेंड पर सभी कैरेक्टर बने होते हैं। ओके, और प्रिंटिंग के समय यह बेलनकर सभी बहुत तेज गति से घूमता है, और घूमते हुए ये क्या करता है? रिबन पर इसके कैरेक्टर स्ट्राइक करते हैं, और इस प्रकार से इसका प्रिंटिंग कार्य पूर्ण होता है। अर्थात इसमें एक लाइन पूरी एक बार में प्रिंट होती है, इसलिए इस प्रिंटर को लाइन
प्रिंटर बोलते हैं। ओके, और ये आवाज भी करते हैं, इसलिए इनको इम्पैक्ट प्रिंटर भी बोला जाता है। उसी प्रकार से आइए हम बात करते हैं चेन प्रिंटर की। तो चेन प्रिंटर भी एक प्रकार का क्या है, लाइन प्रिंटर है, यानी इसमें भी एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइन प्रिंटर बोलते हैं। ओके, और यह एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी यह भी चलते समय आवाज करता है। ओके, इसमें क्या होता है कि चेन में ए टू जेड के सभी कैरेक्टर बने होते हैं, और जब इसकी प्रिंटिंग करनी होती है तो यह चेन बहुत स्पीड गति से घूमती है, और यहाँ रिबन जो लगी होती है उस रिबन में स्ट्राइक करते हैं, और स्ट्राइक करने से पूरी एक लाइन को एक बार में प्रिंट करते हैं, इसलिए इसको भी क्या बोला जाता है, लाइन प्रिंटर बोला जाता है। क्योंकि ये भी आवाज करते हैं, इसलिए इनको भी इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत काउंट किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं हम, अगला प्रिंटर है हमारा कैरेक्टर प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर में सबसे पहले डेजी व्हील प्रिंटर। ओके, यह डेजी व्हील प्रिंटर, तो डेजी व्हील जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है, डेजी व्हील यानी इसका जो आकार होता है वो डेजी फूल के समान दिखाई देता है। ओके, और उसका आकार डेजी फूल के होने के कारण और इसके चारों ओर बहुत सारे कैरेक्टर बने होते हैं, और जिस प्रत्येक कैरेक्टर में एक एक कैरेक्टर स्ट्राइक करता है रिबन पर, और स्ट्राइक करके एक एक कैरेक्टर एक बार में प्रिंट होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कैरेक्टर प्रिंटर बोला जाता है। क्योंकि एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टर प्रिंट होता है, इसलिए इसको कैरेक्टर प्रिंटर बोला जाता है, और ये भी आवाज करते हैं चलते समय, इसलिए इनको इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत काउंट किया जाता है। ओके, और इसकी गति को सीपीएम यानी कैरेक्टर पर मिनट या सीपीएस यानी कैरेक्टर पर सेकंड के अंतर्गत काउंट किया जाता है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, अगला प्रिंटर है डॉट मैट्रिक प्रिंटर यानी डीएमपी डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, और इम्पैक्ट के अंतर्गत ये भी कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं, यानी एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर को ही एक प्रिंट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कैरेक्टर प्रिंटर। और ये चलते समय आवाज करते हैं, इसलिए इनको इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत काउंट किया जाता है। ओके, इसमें क्या होता है कि एक पैड बना होता है, और पैड में बहुत सारी पिनें लगी होती हैं। ओके, और प्रत्येक पैड पर इनके कैरेक्टर बने होती हैं, और ये पिनें क्या होती हैं, एक रिबन पे स्ट्राइक करती हैं और प्रिंटिंग कार्य पूर्ण करती हैं। ओके, तो इस प्रकार से इसकी गति को सीपीएम और सीपीएस में मापते हैं, और यह भी एक प्रकार का कैरेक्टर प्रिंटर है। इस प्रकार से ये इम्पैक्ट प्रिंटर कंप्लीट हुए। अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, यानी ऐसे प्रिंटर जो चलते समय आवाज नहीं करते, उन्हें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लेजर प्रिंटर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेजर प्रिंटर की। लेजर प्रिंटर एक प्रकार का क्या है, जैसा कि मैंने पहले बताया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी ये चलते समय आवाज नहीं करते, और ये एक बार में पूरा एक पेज प्रिंट करते हैं, इसलिए इनकी गति को पीपीएम यानी पेज पर मिनट में काउंट करते हैं, या पीपीएस यानी पेज पर सेकेंड में काउंट करते हैं इसकी स्पीड को। ओके, तो यह एक प्रकार का क्या है, लेजर प्रिंटर है, यानी इसमें प्रिंटिंग के लिए लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है, लेजर बीम का उपयोग। इसमें क्या प्रिंटिंग करने के लिए लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत एक लेंस लगा होता है तथा एक मल्टी सील्ड मिरर लगा होता है। ओके, एक मिरर यानी कांच लगा होता है, और इसके एक साइड से लेजर बीम की इसमें किरणें डाली जाती हैं, और इस प्रकार से इसमें टोनर की सहायता से प्रिंटिंग कार्य पूर्ण किया जाता है। यह सबसे सस्ता होता है, इसमें प्रिंटिंग का कार्य बहुत स्पीड से होता है और सस्ता होता है, इसलिए इसका उपयोग ज्यादातर ऑफिसों में किया जाता है। ओके, इस प्रकार से लेजर प्रिंटर की स्पीड यदि पूछे तो पीपीएम और पीपीएस में मापी जाती है, और एक प्रकार का लेजर प्रिंटर, इसमें लेजर बीम का उपयोग किया जाता है, और प्रिंटिंग करने के लिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट किसका उपयोग किया जाता है, टोनर का उपयोग किया है। इसके बाद दूसरा प्रिंटर है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है, इंक का मतलब इसमें प्रिंटिंग के लिए इंक का यानी स्याही का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रिंटर को इंकजेट प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रिंटिंग करने के लिए इसमें एक कॉर्टरेज रहती है, और कॉर्टरेज के माध्यम से किसी भी प्रिंटिंग के कार्य को पूर्ण किया जाता है। यह थोड़ा लेजर की अपेक्षा कॉस्टली होता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम कार्यों में किया जाता है, लेकिन इसका जो प्रिंटिंग होती है वो बहुत ही क्लियर होती है। जैसे फोटो बनाने के लिए इंकजेट प्रिंटर का ही उपयोग ज्यादातर किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं, थर्ड है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है, यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, और इसमें इसका उपयोग हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, किसी प्रकार की यह आवाज नहीं करता है, यह एक बार में पूरा एक पेज प्रिंट कर सकता है, इसलिए इसकी गति को भी पीपीएम और पीपीएस में काउंट करते हैं। ओके, पीपीएम और पीपीएस यानी पेज पर मिनट और पेज पर सेकंड में इसकी स्पीड को भी काउंट करते हैं। यह एक प्रकार के प्रिंटिंग के लिए विशेष प्रकार के
पेज की आवश्यकता होती है, जिसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार रसायन होता है जो जब इसमें प्रेशर दिया जाता है यानी टेम्परेचर दिया जाता है तो प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है। इसलिए इसका प्रचलन बहुत कम हो गया है और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। जनरली हम प्रिंटिंग के लिए लेजर प्रिंटर का उपयोग करते हैं। और सबसे सस्ता प्रिंटर कौन सा होता है, इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया कि डीएमपी मतलब डॉट मैट्रिक प्रिंटर। इसमें प्रिंटिंग के लिए डॉट मैट्रिक यानी डॉट का यूज किया जाता है, इसलिए इसमें स्याही बहुत कम खर्च होती है और इसका उपयोग जनरली रेलवे स्टेशनों में किया जाता है। ओके, इस प्रकार से ये आउटपुट डिवाइस का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आउटपुट डिवाइस में अभी हमने प्रिंटर पढ़े, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लॉटर जो कि आउटपुट डिवाइस है और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, तो प्लॉटर पढ़ेंगे। और प्लॉटर के बाद पढ़ेंगे हम सॉफ्ट कॉपी में मॉनिटर और इसके बाद वॉइस कॉपी में साउंड। ओके, तो अगला आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। अभी हमने प्रिंटर के बारे में पढ़ा। प्रिंटर क्या है, एक प्रकार का हार्ड कॉपी आउटपुट सिस्टम या आउटपुट डिवाइस है। ओके, अब हम बात करते हैं प्लॉटर की। प्लॉटर भी प्रिंटर के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। यह भी एक कैसा आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ओके, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें भी हम ऐसा डाटा प्राप्त होता है जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से प्लॉटर और प्रिंटर में अंतर सिर्फ इतना होता है कि प्लॉटर एक बड़ी इमेज को प्रिंट किया जा सकता है, जबकि प्रिंटर में किसी एक डॉक्यूमेंट या छोटे डॉक्यूमेंट को ही प्रिंट किया जा सकता है। इसमें किसी बड़े बैनर या फ्लैक्स जो होते हैं वो यदि हमें प्रिंट करने होते हैं तो इसके लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। ओके, तो प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्लैट पैनल प्लॉटर और एक होता है ड्रम प्लॉटर। ओके, तो ड्रम प्लॉटर क्या होता है, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट पैनल। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैट पैनल प्लॉटर की। तो फ्लैट पैनल जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है, यह एक ऐसा प्लॉटर होता है जो कि एकदम फ्लैट होता है यानी समतल होता है। और इसमें क्या होता है कि एक सीट लगी होती है और सीट के सहारे एक फ्रेम में सीट लगी होती है और फ्रेम के सहारे सीट को आगे पीछे मूव कराया जा सकता है। और इसमें क्या है, बहुत सारे कलर के पेन होते हैं और इसमें से इसका कोई भी प्रिंटिंग की जाती है। ओके, तो फ्लैट पैनल प्लॉटर एक ऐसा प्लॉटर है जो कि एकदम सरफेस होता है और इसका उपयोग भी फ्लैक्स या बैनर बनाने के लिए किया जाता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है, एक ऐसा प्लॉटर जिसके लिए प्रिंटिंग के लिए ड्रम का यूज किया जाता है, उसे ड्रम प्लॉटर कहा जाता है। ओके, इसमें क्या होता है कि इसमें कागज रोल रहता है, जो भी सीट है जो भी बैनर है वो इसमें रोल रहता है। और यदि हमें कोई भी फ्लैक्स या बैनर प्रिंट करना होता है तो वो क्या करते हैं, इसमें बहुत सारी कलर की पेनें रहती हैं और वो पेनें इस पे प्रिंटिंग का कार्य करती हैं। और ये ऐसा होता है कि जो आगे पीछे अपनी एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज दोनों साइड ऑटोमेटिक आसानी के साथ घूम सकता है। तो इस प्रकार से इसमें प्रिंटिंग का कार्य होता है। तो ये बात हुई अभी प्लॉटर की ही। तो प्लॉटर जनरली क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट सिस्टम है और यह प्रिंटर के समान ही कार्य करता है। तो हार्ड कॉपी आउटपुट दो है, एक तो प्रिंटर और दूसरा प्लॉटर। तो प्रिंटर में हमने टाइप पढ़ ली और प्लॉटर में दो टाइप होती है, एक फ्लैट और एक ड्रम। ओके, अब हम बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट सिस्टम। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट सिस्टम या आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है, यह एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम डाटा को सिर्फ देख सकते हैं और टच नहीं कर सकते। उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। हमने कई बार जनरली सुना होता है कि हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट है हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में चाहिए। तो हम उस सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये होता है कि उसको हम टच नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी को ईमेल कर सकते हैं। यानी कोई भी ऐसी फाइल जिसे केवल हम देख सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट सिस्टम या सॉफ्ट कॉपी फाइल कहलाती है। और उसको जिस डिवाइस के माध्यम से पढ़ा जा सकता है, यानी जिस डिवाइस के माध्यम से देखा जा सकता है, वो डिवाइस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। सपोज दैट मेरे पास एक वर्ड की डॉक्यूमेंट एक फाइल है, ओके, या एक्सेल की फाइल है, एक इमेज है। यदि मुझे इन इमेजों को देखना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, उसको मॉनिटर पे ओपन करूंगा। तो जो मुझे मॉनिटर पर दिख रहा है तो वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डाटा है। और जिस डिवाइस के माध्यम से दिख रहा है, जैसे मुझे मॉनिटर से दिख रहा है, तो मॉनिटर क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। ओके, तो मॉनिटर क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर जनरली सभी लोग जानते हैं। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर टू टाइप के होते हैं। ओके, एक ऐसा मॉनिटर जिसके CRT का यूज किया जाता है, यानी कैथोड रेज ट्यूब।
CRT का यूज किया जाता है, कैथोड रेज ट्यूब। इसमें क्या है, एक ट्यूब लगा होता है, पिक्चर ट्यूब जिसे बोलते हैं, और जिसकी सहायता से किसी भी इमेज को प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो CRT मॉनिटर भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है ब्लैक एंड व्हाइट, ओके, और दूसरा होता है कलर। तो CRT मॉनिटर भी 2 टाइप के होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ओके, और एक होता है कलर। उसी प्रकार से एक दूसरा मॉनिटर होता है फ्लैट मॉनिटर या फ्लैट पैनल मॉनिटर। फ्लैट पैनल मॉनिटर ऐसा मॉनिटर जिसमें डिस्प्ले के लिए LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का यूज किया जाता है, यानी किसी भी चित्र को प्रदर्शित करने के लिए या किसी भी इमेज को प्रदर्शित करने के लिए या किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करने के लिए लिक्विड का यूज किया जाता है, उसे फ्लैट पैनल मॉनिटर कहा जाता है। और इसका क्या है, ये फ्लैट होते हैं एकदम, इसलिए इसका नाम फ्लैट पड़ा। ओके, और CRT इसमें कैथोड रेज ट्यूब यानी एक ट्यूब, पिक्चर ट्यूब का यूज किया जाता है, इसलिए इसका नाम CRT मॉनिटर पड़ा। ओके, तो इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक LED और एक LCD। LED और LCD ये इनके टाइप होती हैं, और ये भी ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों टाइप में पाए जाते हैं। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं उन्हें मोनोक्रोम या मोनोक्रोम मॉनिटर कहा जाता है, या ग्रे स्केल फ्लैट पैनल मॉनिटर कहा जाता है। ग्रे स्केल फ्लैट पैनल मॉनिटर कहा जाता है। जो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं और जो कलर होते हैं उन्हें कलर मॉनिटर कहा जाता है। इस प्रकार से ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कंप्लीट हुई। अब हमारे एक लास्ट बचता है कि वो है तीसरा, कि वॉइस कॉपी आउटपुट सिस्टम, वॉइस कॉपी आउटपुट डिवाइस। वॉइस कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। वॉइस कॉपी आउटपुट, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है, वॉइस का मतलब आवाज और कॉपी आउटपुट, यानी ऐसा आउटपुट डिवाइस जिससे हमें डाटा आवाज के रूप में प्राप्त होता है, उसे वॉइस कॉपी आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। ओके, जैसे सपोज दैट हम कोई सॉन्ग सुन रहे होते हैं, तो ये क्या होता है कि इसकी एक जो फाइल होती है वो सिस्टम में स्टोर होती है। जब हम उसको प्ले करते हैं तो वह हमारे साउंड के द्वारा या स्पीकर के द्वारा हमें सुनाई देती है। लेकिन क्या ये ऐसे ही सुनाई देती है? नहीं, इसमें क्या होता है, इसके लिए एक साउंड कार्ड लगा होता है सिस्टम में। क्या लगा होता है? साउंड कार्ड। तो साउंड कार्ड क्या करता है कि इस फाइल को प्ले करता है, और प्ले करने के पश्चात उसको साउंड तक पहुंचाने का ट्रांसफर भी करता है। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में डाटा 0 और 1 के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, तो जो म्यूजिक फाइल होती है वो 0 और 1 के रूप में ही स्टोर होती है। लेकिन जब हम इसको प्ले करते हैं तो साउंड कार्ड क्या करता है, 0-1 को वॉइस के रूप में ट्रांसफर करता है डाटा को, और वहां से यानी कंप्यूटर से वॉइस डिवाइस तक, यानी वॉइस कॉपी आउटपुट डिवाइस तक साउंड को ट्रांसफर करने का कार्य भी कौन करता है? साउंड कार्ड। तो इसमें साउंड कार्ड की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि किसी भी डाटा को वॉइस कॉपी आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करने का कार्य करता है। इस प्रकार से आउटपुट डिवाइस कंप्लीट हुए। थैंक यू।